वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत की अर्थव्यवस्था 2026। एविएशन पर दबाव, बाजार की अस्थिरता और जीडीपी की हकीकत। संतुलित विश्लेषण। भारत की अर्थव्यवस्था 2026 की शुरुआत में एक मोड़ पर खड़ी है। एविएशन, फाइनेंस और उपभोक्ता क्षेत्रों के अंदरूनी सूत्रों ने भारी नुकसान, बेकार पड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी का बहिर्वाह और कमजोर उपभोक्ता भावना की चिंता जताई है। ये चिंताएं व्यापक रूप से गूंज रही हैं। नए एयरपोर्ट खाली पड़े हैं, एयरलाइंस योजनाएं काट रही हैं, स्टॉक मार्केट लड़खड़ा रहे हैं, विदेशी निवेश उल्टा बह रहा है। बड़े शहरों में रेस्तरां की बिक्री घटी है और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आलोचक कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जीडीपी का दावा जमीनी हकीकत को छिपा रहा है और मंदी का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन आरबीआई, आईएमएफ और उद्योग रिपोर्ट से मिले आधिकारिक आंकड़े लचीली विकास दर के साथ संरचनात्मक दबावों की ज्यादा सूक्ष्म तस्वीर पेश करते हैं। यह लेख इन दावों को डेटा, संदर्भ, विशेषज्ञ राय और प्रभावों के साथ विश्लेषित करता है। न तो पूरी तरह पतन, न ही अंधाधुंध हाइप, बल्कि घरेलू ताकत और वैश्विक चुनौतियों के बीच की जटिल कहानी। एविएशन क्षेत्र। नुकसान जारी, लेकिन विस्तार भी चल रहा है। भारतीय एविएशन उद्योग को वाकई भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अंदरूनी सूत्रों की भारी नुकसान वाली रिपोर्ट से मेल खाता है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 180 अरब रुपए का नेट लॉस अनुमानित किया है। ईंधन की ऊंची कीमत, लीज दायित्व और मांग में कमी के कारण घरेलू यात्री ट्रैफिक की वृद्धि तेजी से घटी है। 0.3% या 4-6% पर पहुंच गई, जबकि महामारी के बाद दोहरे अंकों की रिकवरी थी। कारण इंडिगो का 2025 शेड्यूलिंग संकट, क्रू नियमों और रात के प्रतिबंध से हजारों उड़ानें रद्द, मध्य पूर्व तनाव, 180 प्लस उड़ानें प्रभावित और महंगे एटीएफ दाम। नए लॉन्च किए गए एयरपोर्ट की कहानी मिश्रित है। यूडन योजना के तहत 65 प्लस छोटे एयरपोर्ट चालू हुए, लेकिन कई बेकार पड़े हैं। 16 एयरपोर्ट 2025 के अंत तक खाली, खराब प्लानिंग, कम मांग और कमजोर कनेक्टिविटी के कारण 0.2% रूट्स कभी शुरू ही नहीं हुए। केवल 7% 3 साल से ज्यादा चले। गुजरात और पंजाब के उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन यह ज्यादातर एयरपोर्टों में यात्री नहीं वाली बात पूरी तरह सही नहीं। मेट्रो एयरपोर्ट्स, नवी मुंबई, नोएडा जेवर, गोवा विस्तार तेजी से बढ़ रहे हैं और 2026 के अंत तक 40 मिलियन यात्री क्षमता जोड़ेंगे। कुल एयरपोर्ट ट्रैफिक 2030 तक 580 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। शुरुआती वित्त वर्ष 2026 में यात्री संख्या ओजे 170 मिलियन, 3% योवाई रही। स्थिरता, न कि ठहराव। एयरलाइंस लागत और व्यवधानों से दबाव में है, लेकिन बड़ी मात्रा में नए विमानों के ऑर्डर रद्द करने की बात नहीं है। इंडिगो और एयर इंडिया ने शेड्यूलिंग संकट और रूट कटौती झेली, फिर भी फ्लीट विस्तार जारी। एयर इंडिया ने 2026 की शुरुआत में 30 बोइंग 737 मैक्स और 15 एयरबस A321 XLR ऑन ऑर्डर दिए। इंडिगो भी एयरबस जेट्स ले रही है, कोई व्यापक रद्दीकरण नहीं। नई इंडक्शन कमी पूरी कर रही है। यील्ड दबाव में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक 7-9% बढ़ रहा है। निहितार्थ, एविएशन में पंप 10 लाख नौकरियां सुरक्षित, लेकिन लाभ में देरी किराए बढ़ा सकती है और यात्री रेल की ओर जा सकते हैं। रेलवे। बूमिंग बुकिंग, किफायती विकल्प का संकेत। रेलवे टिकट बुकिंग में उछाल है, जो किफायत की कहानी को सही ठहराता है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड मांग देखी। 2024-25 में 3 करोड़ से ज्यादा अनकंफर्म यात्री। दिसंबर 2025 से लंबी दूरी के किराए बढ़ाए गए। 600 करोड़ अतिरिक्त राजस्व। यह एविएशन की मुश्किलों से अलग है। सस्ती और भरोसेमंद ट्रेनें मध्यम वर्ग की मांग को सोख रही हैं। सूक्ष्मता। यह अर्थव्यवस्था नीचे नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, वंदे भारत, डेडिकेटेड कॉरिडोर और किफायत का नतीजा है। उच्च अनकंफर्म टिकट क्षमता की कमी दिखाते हैं। निहितार्थ, ग्रामीण शहरी जुड़ाव बढ़ा, लेकिन आय असमानता भी उजागर हुई। एयर एलीट के लिए, रेल जनता के लिए। स्टॉक मार्केट और पूंजी प्रवाह। अस्थिरता, न कि फ्री फॉल। स्टॉक मार्केट में उथल पुथल हुई, लेकिन फ्री फॉल या क्रैश नहीं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने 2025 में 8 और 10% रुपए में लाभ दिया। डॉलर में दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन।
एफपीआई बहिर्वाह 18-19 अरब डॉलर के कारण। 2026 की शुरुआत में गिरावट, निफ्टी 3.5% वाईटीडी कुछ समय, लेकिन क्रैश नहीं, इंडेक्स 23,000-26,000 के आसपास। एफडीआई में स्पष्ट बहिर्वाह, जनवरी 2026 तक 5वें महीने नेगेटिव 1.4 अरब डॉलर ज्यादा बहिर्वाह, सकल इनफ्लो 16% बढ़कर 64.7 अरब डॉलर, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और वैश्विक सतर्कता हावी। आलोचक कहते हैं इनफ्लो तेजी से नीचे, अधिकारी सकल ताकत बताते हैं। निहितार्थ, आयात कर्ज महंगा लेकिन मजबूत बैलेंस शीट सहारा, कोई सिस्टमिक क्रैश नहीं। जीडीपी दावा, आधिकारिक ताकत बनाम डेटा की सूक्ष्मता और असमानता, मोदी सरकार का 7-8% जीडीपी विकास का दावा केवल हाइप नहीं है। आईएमएफ और आरबीआई ने FY26 को 7.3%, आईएमएफ 12.7 अंक या 7.4% सरकार पर अपडेट किया। Q2 में 8.2%, 6 तिमाही उच्च। चालक, विनिर्माण, निजी खपत, ग्रामीण मांग, जीएसटी सुधार, रेट कट। भारत अब भी सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, कोई मंदी नहीं, FY27 तक 6.47% अनुमान। आलोचक अंतर बताते हैं, आईएमएफ ने भारत के जीडीपी अनुमान को सी ग्रेड दिया, उत्पादन और व्यय आंकड़ों में 47% अंतर। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, असमानता बढ़ी, अमीर खपत, कारें प्रीमियम बढ़ी, लेकिन आम जनता की खर्च कम। जमीनी हकीकत अलग, बेरोजगारी, कमजोर ग्रामीण मजदूरी। आर्थिक सर्वेक्षण एविएशन क्षमता मानता है लेकिन असमान लाभ स्वीकार करता है। सूक्ष्मता, पोस्ट पैंडेमिक रिबाउंड वास्तविक लेकिन चक्रीय कारक, त्योहार मांग कम हो सकते हैं। निहितार्थ, सुधारों से टिकाऊ, अन्यथा के शेप्ड रिकवरी का खतरा। उपभोक्ता भावना, रेस्तरां और व्यापक खर्च। बड़े शहरों में रेस्तरां डाइनिंग तेजी से नीचे नहीं बल्कि चयनात्मक मंदी। उत्तर भारत में Q3 FY26 में 15-20% डाइन इन गिरावट, प्रदूषण, ठंड, WFH। डिलीवरी बढ़ी लेकिन कमीशन ने मार्जिन घटाया। कुल क्षेत्र बढ़ रहा, 2030 तक 100 अरब डॉलर प्लस 8% वार्षिक। टीयर 2-3 शहरों में बूम, चुनौतियां 60 से 73% नए रेस्तरां फेल। त्योहार, ग्रामीण मांग और प्रीमियम अनुभव, ब्रंच, भारतीय व्यंजन संतुलन बना रहे। सूक्ष्मता, दिल्ली एनसीआर वर्सेस दक्षिण पश्चिम। निहितार्थ, मध्यम वर्ग सतर्क लेकिन उद्योग अनुभव आधारित मॉडल की ओर जा रहा। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, दबाव लेकिन दुनिया का सबसे खराब नहीं। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, ममांडा डॉलर मार्च 2026, जनवरी में इंकी मिलेरियन नांडाइट, वाईटीडी 2% प्लस गिरावट, एशिया का सबसे खराब। कारण एफपीआई एफडीआई बहिर्वाह, तेल कीमतें, अमेरिकी व्यापार सौदा देरी, आरबीआई हस्तक्षेप कर रहा। संदर्भ, निर्यात को फायदा लेकिन आयात महंगा। दुनिया का सबसे खराब नहीं, ईरानी रियाल, वेनेजुएला बोलिवर कहीं कमजोर। निहितार्थ, निर्यातक लाभान्वित, आयातक महंगाई प्रभावित। लंबे समय, मजबूत फंडामेंटल्स, सीएडी 1%, विदेशी मुद्रा भंडार संकट रोकते हैं। मंदी का आउटलुक, जोखिम मौजूद लेकिन विकास लचीला। बड़ी मंदी आने वाली, डेटा कहता है नहीं। आईएमएफ आरबीआई केयर एज 7 से 7.5%, FY26 विकास बाद में 6.47%। घरेलू मांग, कृषि स्थिरता, सुधार, वैश्विक जोखिमों, अमेरिकी टैरिफ भू राजनीति को ऑफसेट करते हैं। नीचे का जोखिम, चक्रीय बूस्ट कम होना, पूंजी उड़ान, लेकिन सकारात्मक क्षेत्र में रहेंगे। कई कोण, आशावादी, टेक निवेश उछाल, आलोचक, असमानता, डेटा दोष। निहितार्थ, रोजगार और समावेशी नीतियां जरूरी। संक्षेप में, अंदरूनी चिंताएं वास्तविक दबावों को पकड़ती हैं। एविएशन नुकसान, क्षेत्रीय एयरपोर्ट गैप, बहिर्वाह, रुपया दबाव और असमान खपत वैश्विक घटनाओं से बढ़ी, लेकिन कोर मैट्रिक्स लचीलापन दिखाते हैं। बढ़ता ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेटेड जीडीपी अनुमान, कोई सिस्टेमिक क्रैश नहीं। हाइप वर्स हकीकत का अंतर वितरण में है, शहरी एलीट और मेट्रो आगे, जबकि ग्रामीण मध्यम वर्ग दबाव में। नीति निर्माताओं के लिए डेटा पारदर्शिता, क्षेत्रीय एयरपोर्ट व्यवहार्यता, एफडीआई रोकथाम और समावेशी नीतियां। निवेशकों के लिए अल्पावधि अस्थिरता लेकिन लंबे समय जनसांख्यिकी भारत के पक्ष में। उपभोक्ताओं के लिए बड़े खर्च पर सतर्कता लेकिन रेल और वैल्यू ऑप्शन टिके रहेंगे। यह विनाश नहीं, चक्रों से गुजरती परिपक्व अर्थव्यवस्था है। Q4 डेटा और वैश्विक व्यापार पर नजर रखें।